हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू शर्मा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, हेल्दी होंगे। तो मैं अपने ससुराल से जा रही थी अपने घर दिल्ली और देखा यहाँ पे इतने सारे आम के बाग हैं। तो मतलब देख के जो है मन ललचा गया कि चलो, पहले तो ये मन था कि बस 2 ही आम ही तोड़ेंगे हम और घर जाके चटनी बना कर रोटी के साथ खाएंगे। तो जैसे तैसे मैंने करके जो है आशीष से गाड़ी रुकवाई और इनको भेजा। और इन्होंने जो है मतलब पहले इनका हाथ नहीं जा रहा कि काफ़ी कोशिश करने के बाद इन्होंने एक जो है आमी तोड़ ली। तो फिर आगे जाके हमें जो है अब मतलब एक और हमने तोड़ी। तो अभी तो ये देख ही रहे हैं कि मैं कहाँ से जाके तोड़ूं, क्योंकि वो ना दिखने में तो नीचे लग रहे थे, बट जब पास से जाके देख रहे थे तो बहुत ऊंचे थे। फिर अंकल जी ने आके पूछा कि ये टूट नहीं पा रही, तो अंकल जी ने कहा कि उधर से जाके तोड़ो, वो टूट जाएगी। तो मतलब ऐसा लग रहा था गाड़ी में बैठ के देख रहे थे तो कि हाँ बिल्कुल नीचे है और ऐसे ही हाथ में आ जाएगी। बट आशीष की लंबाई का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इतने लंबे हैं और फिर भी हाइट भी कम पड़ गई। तो जैसे तैसे करके उन्होंने पेड़ की टहनी को नीचे किया और काफ़ी कोशिशों के बाद एक आमी तोड़कर ले आए। और मैं देखो कैसे लालच की तरह उनसे ले ली और सोची कि एक और मिल जाए ना तो बस मज़ा ही आ जाए। घर में जाके अनिका ने तो फटाफट उसमें मुँह लगा दिया था और वो कहने लगी मुझे खाना नहीं, शौक है, आम का अचार कहने ये मतलब सूखा खा जाती है बिना रोटी के। तो यहाँ पे आशीष को गिर जाओगे भाई एक और तोड़ने की, बट वो नीचे गड्ढा सा था तो वहाँ पे नहीं तोड़ पा रहे थे। तो फिर आगे थोड़ा हमें गाड़ी का वेट भी करना पड़ रहा था क्योंकि आगे ट्रेन आने वाली थी, फाटक था। तो इन्होंने सोचा चलो जब तक एक और तोड़ लेता हूँ फिर आराम से घर जाएंगे। तो अंकल जी ने पूरा साथ दिया, अंकल जी वहीं पे खड़े रहे थे। तो फिर कहने लगे कि नहीं टूट रही, चलो अनिका आगे आमी मिल गई, चटनी बनाएंगे घर जाके। दूसरा बाग दिखा, वहाँ पे दोबारा भेजा मैंने कि चलो यहाँ से एक तोड़ कर लाओ। और ये तो भाई किसी को भी नहीं दे रही थी आमी, क्योंकि इसे जैसे मैंने बताया इसे बहुत पसंद है खट्टा खाना, रूखा खा जाती है। तो ये कह रही थी ये मेरा ही आम है, ये मेरा ही आम है। तो इसे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था क्योंकि इसकी फेवरेट चीज़ आ रही थी आम। और यहाँ देखो मैंने दूसरे बाग में आशीष को दोबारा भेज दिया था। तो यहाँ पे इन्होंने देखा यहाँ पे शायद मतलब कोई खड़े हैं, अंकल सामने बैठे हुए थे डंडा लेते, तो ये वापस दोबारा आ गए, कह रहे मैं नहीं जा रहा। फिर मैंने तीसरी बार इनको तीसरे बाग में भेजा, तो वहाँ से भी ये मतलब कोई बात नहीं, मक्खी तो भाग जाएगी भाई। 2 आमी लेकर आए, बट 2 आमी लाने के बाद वापस भाग के आ गए कि ये अभी देखो, क्योंकि एक बुढ़े अंकल इनके पीछे पड़ गए। चोरी चुपके काम करने में मजा आप लोग जब आएंगे ना मतलब मैं और गाड़ी में बैठी रहा, मैं और बच्चे तो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मतलब ये है कि देखो वो देखो दिखाई दे रहा है ना, मतलब भाग के एकदम से हमें इतने आमों का इतना लालच हो गया ना कि मतलब दूसरा आम की जबरदस्ती भाई तोड़ के ही लाओ। तो वो देखो भागे भागे आ रहे हैं, अंकल जी पीछे पड़ गए थे क्योंकि वो चिल्ला रहे थे कौन है कौन है। तो फिर आशीष वापस आ गए थे, तो वहाँ से भी जो है 2 आम लेकर आए थे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था हमें। तो फिर यहाँ पे देखो एक चौथे बाग में बैठ वो कहने लगे कि यार तेरा लालच ही नहीं। मैंने कहा चलो 3-4 आम हो गए, मैंने कहा इतने ले आओ कि थोड़ी सब्जी बन जाए। तो दोबारा गए चौथे बाग में हम लोग गए, मतलब मैं तो नहीं गई, मैं तो गाड़ी में थी बच्चों के साथ। इन्होंने बोल रखा था अगर कोई पकड़ ले तो गाड़ी स्टार्ट ही रखते फटाफट से भग लेंगे। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमने बाग से ताज़े ताज़े आम तोड़े और हम सही सलामत अपने घर में आ गए। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना।